प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आपको कल बताया गया था, इससे पूर्व हमने संग्रह नामक इस पुस्तक का वर्णन, विषय, नामकरण आदि पर चर्चा की थी। इसके साथ साथ इस पुस्तक के बारे में इसके जो बताया गया आपको, उसके बारे में भी आपको बताया गया था। इसके साथ वर्णन विषय की बात करते हैं, विवेचन विषय की बात करते हैं, इसमें 7 पदार्थों का विवेचन किया गया है और ये बात आपको कल बता भी दी गई थी। अब आज हम श्रीमद आनंद भट्ट का जीवन परिचय, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पुस्तक के रचयिता के जीवन पर भी, अर्थात व्यक्तित्व और कर्तव्य भाव पर भी अक्सर अधिकांशतः एक प्रश्न आपके परीक्षा में एग्जाम पूछा जाता है कि उनका व्यक्तित्व भाग, जिसमें उनका जन्म स्थान और जन्म समय, और उनका कर्तृत्व भाग, जिसमें उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आज हम श्रीमद आनंद भट्ट का जीवन परिचय जो है उससे शुरुआत करते हैं। तो संस्कृत साहित्य में परंपरा रही है, या प्राय संस्कृत के जो कवि मनीषी हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में अपने ऊपर या अपने विषय में अपने जीवन परिचय के बारे में जो है, अपने व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम ही लिखा है। कुछ ही विद्वान ऐसे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृत्य भाग के बारे में अपने पुस्तकों में लिखा है। श्रीमद इसके पीछे कारण ये भी रहा है कि संस्कृत के कवि मनीषी विद्वान जो हैं वो आत्मश्लाघा के पक्ष में नहीं रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तकों में अपने बारे में बहुत कम लिखा है। और किंतु आनंद भट्ट ने अपने इस संग्रह में अपने जन्म स्थान के बारे में स्पष्ट लिखा है। और जैसा कि आपको इसमें ब्लैक बोर्ड पे श्याम पट पर आपको लिख दिया गया है कि श्रीमद आनंद भट्ट का जन्म है वह आंध्र प्रदेश राज्य के गरीकपाद नामक ग्राम में हुआ था और ये तैलन ब्राह्मण थे। ये इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत स्पष्ट लिखा है। इसमें कहीं कोई संदेह या संकोच करने की या संशय करने की आवश्यकता नहीं है। जन्म स्थान के उपरांत हम आते हैं जन्म समय के बारे में। तो जन्म जो समय की बात करते हैं तो अक्सर संस्कृत साहित्य के जो विद्वान हैं, कोई मनीषी, उन्होंने अपने जन्म समय के बारे में भी ऐसा ही उनको बारे में देखने में मिलता है, सुनने को मिलता है कि या तो उन्होंने कहीं स्पष्ट लिखा है या फिर उनके समकालीन जितने विद्वान हुए हैं उन विद्वानों ने यदि कहीं अपने पुस्तक में उनकी चर्चा की है, उनके नाम का उल्लेख किया है, तो उसको देख करके हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है इस विद्वान ने इन्होंने इनका अपने पुस्तक में नाम उल्लेख किया है तो ये इनके समकालीन रहे होंगे, कहीं साल 2 साल या आगे पीछे इनका जन्म हुआ होगा। तो यही कुछ हमारे पास इस तरह के आधार होते हैं जिसके आधार पर हम किसी विद्वान जन्म समय के बारे में हम निश्चित कर पाते हैं। तो श्रीमद आनंद भट्ट के जन्म समय की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इनका जो जन्म समय है वो जो लिखा गया आपको 15वीं सदी और 17वीं सदी के बीच में इनका जन्म समय है वह माना गया है। ये इनका था आपका व्यक्तित्व भाग जिसमें आपको बताया गया। और अब हम इनकी बात करते हैं, व्यक्तित्व भाग की बात करते हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले लिखा गया न्याय वैशेषिक दर्शन पर इनकी तर्क संग्रह नामक पुस्तक आपको मिलती है जो कि आपके सिलेबस में इस कक्षा में रखी गई है आपके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत। और दूसरी जो इनकी पुस्तक हमें देखने को मिलती है तो वेदांत दर्शन में ब्रह्मसूत्र पर मिताक्षरा इनकी व्याख्या हमें प्राप्त होती है। और तीसरी जो पुस्तक है व्याकरण पर अष्टाध्यायी की मिताक्षरा टीका जो इन्होंने लिखी है। इनके अलावा भी इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनका नाम उल्लेख जगह जगह अध्ययन करने पर हमें पता
चलता है। और ये इस तरह से इनका व्यक्तित्व और कृतित्व जो भाग था वह आपके सामने जो है रखा गया। अब ये जैसे कि आपको बताया गया कि इनका जो जीवन परिचय है और इनकी जो पुस्तक है, जैसा कि तर्क संग्रह इनकी पुस्तक आपके सिलेबस में रखी गई है, तो तर्क संग्रह जो पुस्तक है इसमें क्योंकि ये न्याय और वैशेषिक दर्शनों पर लिखी पुस्तक है, सबसे पहले इन दोनों जो आपके दर्शन है, इसलिए दर्शन की जो हम बात करते हैं, दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर भी हम थोड़ा सा विचार कर लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दर्शन जो शब्द है आपका वह संस्कृत की त्रस धातु से लुट प्रत्यय होकर, और लुट प्रत्यय में जैसे कि आपको पता होगा कि यू शेष रहता है, तत्पश्चात यू और ना को इस सूत्र आता है व्याकरण में आपका, उसके द्वारा इस यू को अनादेश होकर के और दर्शन शब्द की उत्पत्ति होती है। इस तरह से क्योंकि दर्शन शब्द के बारे में आपको बताया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका तर्क संग्रह है ये न्याय और वैशेषिक दर्शन की संयुक्त परंपरा में या समन्वित परंपरा में लिखा गया एक प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए दर्शन शब्द के बारे में आपको बताया जाना अति आवश्यक था। और इसमें इन दोनों आपके दर्शनों में यूँ कहें कि वैशेषिक दर्शनों में जो 7 पदार्थ माने गए हैं, जैसे था कि आपके द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, इन 7 पदार्थों को इस तर्क संग्रह में श्रीमद् भट्ट ने तर्क के रूप में स्वीकार किया है, और इसलिए इस पुस्तक का जो नामकरण है वह तर्क संग्रह रखा गया। जिस पुस्तक में 7 पदार्थों का तर्क के रूप में संग्रह एक जगह संग्रह में देखने को मिलता हो वह तर्क संग्रह नामक पुस्तक कहलाती है, या वह तर्क संग्रह नामक पुस्तक है। और दर्शन शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करने के उपरांत हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र का जो प्रयोजन है वह क्या है। प्राय संस्कृत जो कवि मनीषी हैं, देखने को मिलता है कि संस्कृत जितने भी कवि मनीषी हुए हैं उनमें यह जो है आपका सत्य को खोजने की प्रवृत्ति रही है, और इस संसार की नश्वरता को ध्यान में रखकर, इस संसार की नश्वरता को ध्यान में रख कर के ब्राह्मण आरण्यक आदि जो ग्रंथ हैं उनमें वास्तविक सत्य क्या है, शाश्वत सत्य क्या है, इसको लेकर अनेक प्रकार की व्याख्याएं उपदेश आदि दिए गए हैं। जैसा कि आपका आता है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निधिदर्शितव्य और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस तरह की जो व्याख्या है देकर के या बतला करके इनके माध्यम से आत्मरूप ब्रह्म को पहचानने का निर्देश दिया गया है, और यहीं से दर्शन शास्त्र की जो प्रक्रिया आपकी वो प्रारंभ होती है। मानव जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें से मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है, और इसके साथ साथ इस जगत के श्लोक के त्रिविध दुख हैं, यथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन तीनों ही प्रकार के दुखों का विनाश हो जाना, आत्यंतिक विनाश या इनसे मुक्ति मिल जाना ही मोक्ष कहलाता है। और इस मोक्ष प्राप्ति का उपाय तो मार्ग बताने के लिए ही एक मनुष्य को, एक जीव आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, उसका क्या उपाय है, या किस रास्ते पर चल करके उस जीव आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इस मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताने के लिए ही दर्शन शास्त्र का जो है या इन दर्शनों का जो है प्राकट्य हुआ है। सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत, ये जो 6 दर्शन हैं ये आपके आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और इन सभी 6 दर्शनों का जो प्रयोजन है वो एक जीव आत्मा को उसकी मोक्ष की प्राप्ति करा देने में है, या परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करवाने में ही इनका प्रयोजन है। और इन 6 दर्शनों के अलावा जैन, बौद्ध और चारवाक, ये 3 दर्शन आपके नास्तिक दर्शन माने गए हैं। वो 6 दर्शन आपके आस्तिक दर्शन हैं, और ये 3 दर्शन आपके जैन, बौद्ध, चारवाक के नास्तिक दर्शन माने गए हैं। जहाँ तक हम आस्तिकता और नास्तिकता की बात करते हैं तो यहाँ जब हम दर्शन की बात करेंगे, वैसे तो हमको सामान्यतः देखते हैं कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते वो
नास्तिक कहे जाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। लेकिन जब दर्शन की बात करते हैं, आस्तिकता और नास्तिक की बात करते हैं, तो जो दर्शन वेदों में कही गई बात को वेदों में उसको स्वीकार करते हैं, वेदों में सजा रखते हैं, भाव रखते हैं, वो दर्शन आपके आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और जो वेदों में कही गई बात को स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो वो आपके नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। और ये 3 दर्शन आपके नास्तिक दर्शन हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक। यानी कि चारवाक दर्शन तो यहाँ तक कहता है कि यावत जीवित सुखम जीवित परिणाम नित्य आपके गतम प्रवेद और भस्मीभूत से देह से पुनर्आगमन होता है, अर्थात जब तक मनुष्य जिए वह शोक और आराम से जिए और ऋण लेकर के भी, कर्ज लेकर के भी घी पिए, क्योंकि शरीर जो नाशवान है, नाश होने के उपरांत पता नहीं मनुष्य पुनः इस संसार में आएगा अथवा नहीं आएगा। इस तरह से ये इस पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया गया। जैसा कि मैंने बताया कि ये तर्कसंग्रह नामक पुस्तक या जो ग्रंथ आपका, यह है न्याय और वैशेषिक दर्शन की परंपरा में लिखा गया एक प्रकरण ग्रंथ है। और इसमें द्रव्य गुण कारण सामान्य विशेष समवाय अभाव इन सातों का पदार्थों का तर्क के रूप में संग्रह किया गया है। और इस पुस्तक के जो रचयिता हैं, लेखक हैं तर्क संग्रह के, उन्होंने लिखा भी है कि इस वर्तमान समय में, वर्तमान युग में जब प्राचीन शास्त्रीय शैली में लिखे ग्रंथों के पठन पाठन का उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा था, ऐसे में कुछ विद्वानों ने, कुछ उनके विद्यार्थियों ने इनसे आग्रह किया कि इस न्याय और वैशेषिक दर्शन जो कि आसानी से हमें समझ में आ सके, हम उसको आसानी से इसका अध्ययन कर सकें, इस पर कोई ऐसी टीका या इस पर ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिससे कि हम सब इसका अध्ययन करने में सक्षम हो सकें और उसका अध्ययन करने के उपरांत इसका हम आनंद उठा सकें। तो इसीलिए इन दोनों दर्शनों के ऊपर यह तर्कसंग्रह नामक पुस्तक लिखी गई है। और थोड़ा सा हम, चूँकि ये तर्कसंग्रह आपका न्याय और वैशेषिक दर्शन के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का भी हमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। और न्याय दर्शन के रचयिता, न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि गौतम हैं। इसमें 16 तत्वों के बारे में बताया गया है। इसमें 16 तत्वों का विवेचन किया गया है। इसमें प्रथम तत्व प्रमेय साध्य है और शेष 15 जो तत्व हैं वो प्रमाण आदि प्रमेय के साधन के रूप में हैं। जैसे कहा भी गया है प्रमेय सिद्धि प्रमाण आदि। और इन्हीं 16 तत्वों के अध्ययन से या इनके ज्ञान से ही एक जीव की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा न्याय दर्शन में बताया गया है। जहाँ तक हम वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं छात्रों, तो वहाँ पर वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद को माना गया है। और इसमें 7 पदार्थों का वर्णन किया गया है या विवेचन किया गया है। और द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, और इन 7 पदार्थों को इस तर्कसंग्रह में तर्क के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य कणाद ने, महर्षि कणाद ने जो है अपने इस दर्शन के प्रारंभ में लिखा भी है कि कहीं कहीं इस वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहा गया है कि भगवान शिव ने जो है इस श्रीमद् भट्ट को ऐसा दर्शन देकर के और इस ग्रंथ को लिखने के लिए, मतलब उनको एक शक्ति प्रदान की जिससे प्रेरित होकर के उन्होंने इसकी रचना की थी। इस तरह से इन दोनों ही दर्शनों का सामान्य परिचय आपको दिया गया है। अब हम जहाँ तक तर्कसंग्रह की बात करते हैं तो इसका मंगलाचरण में क्या लिखा गया है। सबसे पहले कोई भी कवि विद्वान जो अपनी पुस्तक लिखने बैठता है तो सबसे पहले उसका प्रथम श्लोक या गद्यांश अर्थात पद्यांश या गद्यांश जो भी है वो मंगलाचरण के रूप में लिखता है। मंगलाचरण जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मंगलाचरण का अर्थ, मंगलाचरण क्यों किया जाता है और मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। मंगलाचरण के ऊपर जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मंगलाचरण का अर्थ मंगल प्लस आचरण, अर्थात जो आचरण व्यवहार हमारे लिए मांगलिक हो, पवित्र हो, वही मंगलाचरण कहलाता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, कोई भी, जैसे कि हम अपने सामान्य घर में देखते हैं, जो हमारे घर में कोई भी पवित्र कार्य, मांगलिक कार्य होता है तो हमारे माता पिता, आप लोग देखते होंगे, तो जब तक वो मांगलिक कार्य समाप्त नहीं हो जाता है तब तक उनका जो देव जिसको पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, उससे आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यही ईश्वर
जब तक ये मांगलिक कार्य हमारा समाप्त नहीं हो जाए तब तक बीच में किसी भी तरह की कोई व्याध पीड़ा विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी कवि विद्वान जब अपनी पुस्तक लिखने बैठता है तो यह उसके लिए बहुत ही पवित्र कार्य है। तो वह भी अपने इस देव से ये प्रार्थना करता है कि हे देव, हे भगवान, जब तक मेरा ये पवित्र कार्य पुस्तक रचना रूप पवित्र कार्य है ये समाप्त नहीं हो जाए तब तक मैं स्वस्थ रहूँ, बीच में किसी भी तरह का कोई विघ्न बाधा परेशानी नहीं आवे, ऐसी मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, अनुरोध है। ये मंगलाचरण करने क्यों किया जाता है, इसके पीछे ये इसका उद्देश्य कवि का होता है। और मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आपका आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इस तरह से मंगलाचरण को प्राप्त 3 तरह के उसमें बनते हैं। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है, मंगलाचरण क्यों किया जाता है और मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, तो ये था। और श्रीमद् हनुमत ने अपने इस पुस्तक के प्रारंभ में मंगलाचरण के अंतर्गत ही इस पुस्तक को लिखने का प्रयोजन भी स्पष्ट किया है। और उन्होंने 2 पंक्तियों के माध्यम से कहा है, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम, बाला नाम सुखबोधाय, बाला नाम सुखबोधाय मया तर्क संग्रह क्रियते। बाला नाम जो सुखबोधाय जो आपके जो शब्द हैं, इसमें श्रीमद् हनुमत ने आपका तर्क संग्रह लिखने का जो प्रयोजन है वो स्पष्ट किया है। बाला नाम का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो व्यक्ति साहित्य, कला और व्याकरण, कोश आदि में तो इनकी बुद्धि परिपक्व है, इनको तो आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो न्याय दर्शन की जो बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी बुद्धि उससे पारंगत नहीं है, तो उनको उसमें उनका अध्ययन करने में, उसको पढ़ने में उनको बड़ी परेशानी महसूस करनी पड़ती है। तो ऐसे बाला नाम, ऐसे बालकों के लिए सुख बोधा है, ताकि उनको सुख से आसानी से यह इस ग्रंथ का ज्ञान, इस न्याय दर्शन का ज्ञान हो जाए, उनकी बुद्धि इसमें भी पारंगत हो जाए, इसको पढ़कर के उसको आसानी से आनंद उठा सकें, लुत्फ उठा सकें। इसीलिए मेरे द्वारा ऐसे उन बालकों के सुखपूर्वक ज्ञान के लिए इस पुस्तक की रचना की जा रही है। और कहा भी है कि निधाय हृदय विश्वेशम, विश्वेशम इस विश्व के इस जगत भगवान शंकर को अपने हृदय में निधाय रख करके और विधाय गुरु वंदना, अपने गुरु की विधाय वंदना करके, पूजा करके, और बाला नाम सुख हो जाए। ऐसे उन बालकों के जो न्याय दर्शन जिनकी बुद्धि पारंगत नहीं है, उनको आसानी से इस तरह संग्रह का ज्ञान या न्याय दर्शन का ज्ञान हो जाए, ऐसे उनके लिए सुख हो जाए, आसानी से ज्ञान के लिए मैं मुझ हनुमत के द्वारा तर्क संग्रह क्रिय थी, तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। इस तरह से श्रीमद् हनुमत ने अपने तर्क संग्रह के मंगलाचरण में ही इस पुस्तक को लिखने का, ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन स्पष्ट रूप से लिखा है।